कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का क्या इस्तीफा काफी है? तीन। और मान लिया कि अगर ट्रस्ट की अगली बैठक से पहले इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है, तो फिर भी अभी वो ट्रस्टी के तौर पर काम क्यों कर रहे हैं? आज तो जो गिरफ्तार हैं उनसे भी पूछताछ हुई, वो नाम ले रहे हैं अनिल मिश्रा का खुलकर। राकेश जी, आप देश के इतने प्रसिद्ध पत्रकार हैं, मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, कांग्रेस वाला नहीं, उनसे भी पूछताछ हुई, हर व्यक्ति से पूछताछ होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। और एसआईटी जो है, एक बार जिसका नाम लिखेगी उसको हम पाताल से भी ढूंढेंगे और जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी तो मंशा साफ है, हमने तो सेक्शन 61 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता को लागू किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर। ये अपराध कमिट कर रहे हैं। सेक्शन 353 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता ये कहता है कि जानबूझ के अफवाह उड़ाना या जानबूझकर ऐसे तथ्यों को आगे रखना कि जो झूठे और लोगों में भ्रांति पैदा कर सके। इनका हमेशा जो स्कैम का जो आंकड़ा चेंज होता है, कभी कहते 40 लाख, कभी कहते 1 करोड़, कभी कहते 2000 करोड़, तो ये सिर्फ मजाक उड़ा रहे और हिंदुओं के अंदर अविश्वास पैदा करना चाह रहे हैं। और अभी भी कांग्रेस का एक भी नेता एसआईटी के सामने एविडेंस नहीं दिया है। मैं वापस से पूछूंगा, क्या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए? ठीक है, अभय दुबे जी भंडारी जी के बात का जवाब दीजिए। मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने शास्त्रों की बात करी, कुछ श्लोकों की चर्चा की, सनातन की परिभाषा की आपने बातचीत की, लेकिन सर फिर उस समय क्या हो जाता है अभय जी, जब कोई सनातन को डेंगू मलेरिया कह देता है, कभी कोई सनातन की कुष्ठ जैसी बीमारी से तुलना करने लगता है, कभी कोई कह देता है हिंदू का अर्थ बहुत भयानक है, शर्मा जाएगी। आज हम बहुत सनातन का शोर सुन रहे हैं। महात्मा गांधी के अनुयायी है राकेश जी हम। बापू ने कहा था राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और यह हिंदू धर्म की विशेषता है कि अगर आदि शंकराचार्य एक मत देते हैं अद्वैत वेदांत का, तो द्वैत वेदांत का मत देने वाले भी उनके खिलाफ खड़े होकर मुखरता से बात करते हैं। तो हमने ये कहा, हमारे धर्म ही की यह आजादी है कि हम खुलकर मुखरता से, एक मिनट मेरे नेटवर्क का कुछ इशू है, मैं इसको, हाँ, हमारे धर्म की ये आजादी है कि हम धर्म के प्रति खुलकर बात कर सकते हैं। मेरे साथी प्रदीप भंडारी ने एक आरोप लगाया मुझ पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के। आज देश के सामने बड़ा खुलासा होना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, जिस अधिकारी ने ये शपथ पत्र दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उसको हमने निलंबित किया। मगर शपथ पत्र क्यों देना पड़ा जानते हैं आप? ये मेरे पास बजट 2001 का दस्तावेज है, जिसमें अटल बिहारी की सरकार ने क्या किया है जानते हैं आप? कितना जघन्य पाप है ये। क्या लिख दिया इसमें? उन्होंने कहा कि मैं राम सेतु को तोड़ने का, ये पैराग्राफ नंबर 53A बजट की स्पीच का, इसको तोड़ने का प्रस्ताव रखता हूं और 4.53 करोड़ रुपीस उसके प्रस्तावित करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए तमिलनाडु, स्पीच उठा कर देखिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस साथ में थे। उन्होंने कहा अन्नादुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, ये राम सेतु तोड़कर रहूंगा, सेतु समुद्रम परियोजना उसका नाम दिया। इन्होंने कहा कि 355 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस श्रीलंका के लिए कम होता है। लेकिन उसी बीच नीरी ने यह अध्ययन रिपोर्ट दी कि थोरियम की बड़ी लेयर है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अरुण जेटली जी गए, उसको रेक्टिफाई कराया और यह संकल्प लिया कि यही वाला जो अलाइनमेंट है इसको हम तोड़ेंगे। वही मुकदमा, उस समय का मुकदमा जो सर्वोच्च अदालत में गया, उस मुकदमे के शपथ पत्र की ये बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी बड़ी बात की कि ये भ्रम फैला रहे और इन पर अपराध, मुझ पर अपराध पंजीबद्ध कीजिए, क्यों? एक मिनट, एक आखिरी बात कहने दीजिए। क्योंकि एसआईटी ने जो अपराध किया है वो जघन्य अपराध है। एसआईटी ने रिपोर्ट किसको सौंपी? किसको सौंपी? उसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को, जो ट्रस्ट का मेंबर है। अरे जिसकी जांच करनी है उसको तुम रिपोर्ट सौंप रहे हो। तो संजय प्रसाद को रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी? है साहस? नहीं, संजय प्रसाद को रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं जी? संजय प्रसाद को रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी? अरे वो तो ट्रस्टी है भाई, ट्रस्ट के सदस्य कैसे तो किसको देना चाहिए था? जिस ट्रस्ट के खिलाफ रिपोर्ट है उसको कैसे दोगे? आखिरी बात किसको देनी चाहिए थी आपके हिसाब से भेजिए? उस निष्पक्षता उसको तो कम से कम नहीं देनी चाहिए थी। आप चीफ सेक्रेटरी को प्रस्तुत करते और क्या क्रेडेंशियल्स उसके?
हाँ। जो उस सत्ता की संलिप्तता है, एक मिनट आखिरी बात कहने दीजिए। हाँ। 40% कमीशन का मीडिया में आरोप लगा कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन है निपेंद्र मिश्रा। कौन निपेंद्र मिश्रा? आरएसएस के पंचजन्य ने जिनके खिलाफ आर्टिकल लिखा कि ये सीआईए का एजेंट है। भाजपा ने कहा कि राम भक्तों को मार के सरयू को रक्त रंजित इस आदमी ने किया, उसके पैर पखार रहे हैं अभी बेशर्म लोग। ठीक है, मैं आता हूं इस पर आता हूं अभय जी, लेकिन आपने एक सीरियस एलिगेशन लगाया, भंडारी जी तब से इशारा कर रहे हैं, जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 1 कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये जिसकी बात कर रहे हैं वो चीज कभी भी क्रियान्वयन में नहीं आई थी, ये पहला नंबर झूठ। दूसरी बात, अगर ये सच बोल रहे हैं तो मुझे बताइए, राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले कौन लोग हैं? ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, ऑन इन द कोर्ट सबमिट किया है कांग्रेस पार्टी ने। पॉइंट नंबर 3, मुझे बताइए प्रभु श्री राम के मंदिर को किसने तोड़ा था? बाबर ने तोड़ा था 1959 में, 1968 में, 1976 में, 2005 में। इसी बाबर की मजार पर गांधी वाड्रा परिवार क्यों गया? क्योंकि वो यूलोजाइज कर रहा था कि बाबर ने जो किया वो सही किया। तीसरी बात, मैंने वापस से आपके शो पे कहा और मैं वापस से वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल त्रिपुरा के हैंडल पे डाला और हिंदुओं को गाली बकी। जो सी से जो गाली आती है वो हिंदुओं को बकी। आप चेक कर लीजिए, मेरे शब्द वैसे नहीं है। और कहा तुम हिंदू प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन क्यों करने जाते हो, तुमको डैश 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 गाली बकी है। तो ये तो हिंदुओं को गालियां बक रहे और ये यहां पे हमको प्रवचन देने की बात कर रहे हैं। मैं वापस से पॉइंट के आना चाहता हूं। इस वक्त याद करिए, सबरीमाला में जब सोने की लूट हुई थी तो सीपीएम के लीडर्स को कल ही केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केरला हाईकोर्ट को 3 बार स्टेप इन करना पड़ा, तब एसआईटी बनी। ये देश का पहला ऐसा मामला है जहां पे स्वयं सरकार ने संज्ञान लेते हुए एसआईटी 5 दिन के अंदर बनाई और सर्वव्यापी उसका जो है पूरा का पूरा एजेंडा रखा और सर्वव्यापी उसका पूरा का पूरा जो है कार्यक्षेत्र। पर मैं वापस से पॉइंट पाऊंगा, अभी तक अभय दुबे नहीं बता पाए कि राहुल गांधी कब जाएंगे प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन राहुल गांधी को जब जाना था नहीं गए। हनुमानगढ़ी गए पर 1 किलोमीटर दूर नहीं गए। जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन है तब नहीं गए। पर बाबर की मजारों पे गए, टोपियां पहनी। तो जो राम विरोधी हैं, जो हिस्टोरिकली हिंदुओं से नफरत करते हैं, आज वो अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। अभय जी, प्रदीप भंडारी की बात से 2 सवाल है। पहला सवाल है, पवन खेड़ा जी ने 2 या 3 दिन पहले एक बयान दिया था और कहा था कि गजनवी ने 17 बार लूटा था, इन्होंने 70 बार लूट लिया। उसी गजनवी ने मथुरा मंदिर भी लूटा था, तोड़वाया था बेसिकली। तो क्या मथुरा पर कृष्ण मंदिर की जो बातचीत हो रही है, क्या आप लोग गजनवी की उस गलती को सुधारेंगे? पहली बातचीत। और यह बात बहुत बार उठ रहा है। कल अजय राय को रोका गया, बाद में इजाजत दी गई, लेकिन जो लेटर जारी हुआ था वो यूपी कांग्रेस के लेटर हेड पर था। सेंट्रल कांग्रेस क्यों नहीं इस पर पहल करती कि आओ चलो चलते हैं अयोध्या, राम मंदिर चलते हैं? मेरी एक बात बताइए आप, आज ही ये खुलासा हुआ कि अमित शाह जी ने उधर मुंह तक नहीं किया राम मंदिर की तरफ, तो क्या वो आस्था, उनके सनातन धर्म में आस्था नहीं है? शंकराचार्य जी नहीं गए, क्यों? शंकराचार्य जी ने कहा था कि साहब अनिष्ट मत करिए, तो इन्होंने मतलब पहले हिंदू मुस्लिम कराते थे, लेकिन